प्रिय दोस्तों, नमस्कार। सत्य अब भूलता नहीं, सत्य की याद अब जाती नहीं और संसार याद आता नहीं। सत्य या भगवान की याद अब जाती नहीं, भूलती नहीं। भगवान अब भूलता ही नहीं और संसार याद आता नहीं। ईश्वर की याद जाती नहीं और संसार याद आता नहीं। इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। बड़ा कीमती वीडियो है, बड़ा महत्वपूर्ण वीडियो है। आध्यात्मिक, जो आध्यात्मिक पथ पर चलना चाहते हैं, जो साधना पथ पर चलना चाहते हैं, उनके लिए बड़ा कीमती है। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। वीडियो को पूरा सुनेंगे तो आप इसका अधिक से अधिक लाभ ले पाएंगे। पूरा सुनेंगे तो ही ठीक ठीक समझ पाते हैं। जब आप वीडियो को पूरा सुनते हैं, जो कही जा रही है बात, वो कभी बीच में आती है, कभी शुरुआत में ही आ जाती है और कभी क्या अक्सर अक्सर अंत तक भी आती है। इसलिए पूरा सुने और पसंद आए तो शेयर ज़रूर करें वीडियो को, जहाँ भी आप शेयर कर सकते हैं। ये भी आपकी बहुत बड़ी हेल्प होगी अगर आप शेयर करते हैं। और ये केवल हेल्प चैनल के लिए नहीं होगी, ये लोगों की भी हेल्प होगी। ये भी एक सेवा ही है, ये भी एक सर्विस ही, अच्छे से अच्छा लोगों तक पहुंचाना। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब आप चैनल के मेंबर भी बन सकते, ज्वाइन कर सकते हैं। सब्सक्राइब के बगल में ही ज्वाइन आपको मिल जाएगा। तो अब आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन किस लिए? ताकि आप आध्यात्म में और गहरे जा सकें, जीवन में अपने आध्यात्म को ला सकें और चैनल को भी बहुत अधिक से अधिक ग्रो करने में हेल्प कर सकें। मूल रूप से तो आपका ही इसमें, आपका ही भला है, आपका ही विकास है। क्योंकि आप जितने जुड़े रहेंगे उतना ही आपका लाभ होगा, होता ही है। जिससे भी आप, अगर आप संसार से जुड़े रहेंगे तो आप संसारी हो जाएंगे। अगर आप सत्य से जुड़े रहेंगे, जो आपको सत्य की ओर ले जा रहा है, तो निश्चित रूप से आप एक न एक दिन सत्य तक ज़रूर पहुंचेंगे। वो खोज पूरी होगी जो भीतर की है। हम चलते अपनी वीडियो की तरफ। प्रिय दोस्तों, लोग कहते हैं ना, प्रेम 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 की बड़ी बात। अच्छा, संत कबीर ने तो कह ही दिया है। शायद हमने एक वीडियो में बात भी की थी, शायद की थी ये, कि प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम न जाने कोई, जा मार्ग साहिब मिले, प्रेम कहावे सोए। प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम न जाने कोई। लोग कहते हैं हमें इश्क हो गया, और ख़ास तौर से युवाओं में देखने को मिलेगा। आपको युवाओं में भी मिल जाता है ये, आपको वृद्धों में भी मिल जाएगा, ये टीनेज की उम्र में इसमें भी मिल जाएगा, सब में मिलता है। लोग कहते हैं हमें इश्क हो गया। जीव का जीव से कोई प्रेम है क्या भला? अरे ये तो वासना है। संतों ने ये कहा कि ये वासना, ये मोह है। एक समय बाद सब मोह उतर जाता है। जिससे आपको प्रेम होता है ना, बाद में वही अच्छा नहीं लगता। जब आप उसके साथ कुछ समय गुजारते हैं, रहते हैं, तो आपको पता चलता है भाई ये तो कुछ है ही नहीं। अभी भी अधूरापन मिटा नहीं, और मिट सकता ही नहीं। क्योंकि जीव का जीव से प्रेम नहीं होता, मोह होता है, वासना होती है, लगाव होता है, आसक्ति होती है। प्रेम नहीं होता। प्रेम पता है क्या है? इश्क जैसे कहते हैं। सूफी संतों ने भी इसकी बात की। वास्तव में जब ऐसी अवस्था आ जाए, जैसे श्री रामकृष्ण परमहंस की थी, जैसे संत कबीर की थी, मीराबाई की एरी में तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने कोई। ऐसे प्रेमी बनो तो प्रेमी है। चैतन्य महाप्रभु, बंगाल के, अगर आपने सुना हो चैतन्य महाप्रभु का, जहाँ के श्री रामकृष्ण परमहंस थे, चैतन्य महाप्रभु भी वहीं के थे। प्रेम वास्तव में कहते उसे है जब सत्य की याद जाती ही नहीं और संसार याद आता नहीं है। ये है प्रेम। तब जानना इश्क हुआ। जीव का जीव से थोड़ी कोई प्रेम है। ये तो वासना, मोह, कामना, शरीर का शरीर से संबंध है, शरीर तक ही रहेगा ये। प्रेम तो बहुत ऊंची चीज है। प्रेम बड़ी ऊंची चीज है। संतों ने कहा
जो भक्त हैं उन्होंने कहा कि हे प्रभु, हे ईश्वर, मैं आपको बस इतनी कृपा करना, मैं आपको भूलूं नहीं, मैं आपको प्यारा लगूं, आप मुझे निरंतर याद आते रहें, आपकी याद मेरे भीतर से जाए ना। तो प्रेम पता है क्या है कि अब ईश्वर हमें भूलता ही नहीं, बस वही 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 रहता है चारों तरफ, और संसार याद आता नहीं, उसकी याद नहीं जाती। जो मेरा प्रियतम है उसकी याद अब जाती नहीं, वही वही रहता है। ये कहलाता है प्रेम। जो इष्ट है, जो अभीष्ट आत्मा है, सत्य की याद भीतर से जाती नहीं, वो निरंतर साथ में, उसकी स्मृति भूलती ही नहीं, निरंतर उसी में रमण होता है। कहा आत्मा में ही रमण होता है, और संसार याद अब आता नहीं। पहले तो बड़ा याद आता था, संसार के विचार ही रात दिन घूमते रहते थे, चिंता लगी रहती थी, अब पैसा कैसे आए, अब आगे क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, पत्नी का क्या होगा, पति का क्या होगा, माता पिता का क्या होगा, मेरे मित्र का क्या होगा, मेरे घर का क्या होगा, मेरे लोन का क्या होगा, मेरे बैंक बैलेंस का क्या होगा, शादी का क्या होगा, रिश्तेदारों का क्या होगा, मेरी सोसाइटी का क्या होगा। लगी ही रहती थी कोई ना कोई चिंता, संसार ही घूमता रहता था, विचार ही विचार, अरे मैंने ऐसा किया, मैंने इतने पाप किए। अब इश्क हो गया है, ये प्रेम हो गया है, और इस प्रेम में संसार की याद अब आती नहीं, विस्मृत हो गई, जिसको महर्षि पतंजलि योग दर्शन में कह रहे हैं कि स्मृति परिशुद्धौ, यानी स्मृति अब शुद्ध हो गई है। जो आम मनुष्य होता है, जैसा जीवन मनुष्य जीता है, उसमें स्मृति शुद्ध नहीं होती, हमारी याद ही तो शुद्ध नहीं है, याद ही हमें आती रहती है। अगर आप खाली भी बैठे हो ध्यान में, और समस्या क्या है, ध्यान में बैठते हैं तो जो वासना है, वासना वाले उन्हें वासना के विचार आने लगते हैं, जो क्रोधी हैं उन्हें क्रोध के विचार आने लगते हैं, जो लोभी हैं उन्हें धन के विचार आने लगते हैं, जो कामी हैं काम के विचार आने लगते हैं, जो मोही हैं उन्हें घर, माता पिता, भाई बहन याद आने लगते हैं। कुछ ना कुछ आ ही जाता है, यही तो यादें भरी पड़ी हैं, ये शुद्ध नहीं है। ये शुद्ध हो गई तो प्रेम हुआ, इसको कहते हैं कि अब प्रेम हुआ। ये है वास्तव में प्रेम। ये थोड़ी प्रेम है कि कुछ भी आप संसार में कर रहे हैं, कुछ समय के लिए किसी के साथ रह लिए, जीने मरने की कस्में खा ली आपने, और फिर जीते ही जी पता नहीं चलता कि लोग कहाँ गए। 2 दिन बाद सब रंग बदल जाते हैं, क्योंकि शरीर के संबंध थे, शरीर के तल पर थे, शरीर की ज़रूरतों के अनुसार थे, मन की ज़रूरतों के अनुसार थे। ये प्रेम थोड़ी है, ये प्रेम नहीं होता। प्रेम वो है कि अब भगवान के सिवा कुछ याद आता नहीं। अगर हम भक्त की बात करें तो भक्त ऐसा कहता है कि हे प्रभु, तेरे बिना अब कोई याद आती ही नहीं, निरंतर उसी के सुमिरन में मन लगा रहता है, लगा रहता है, लगा रहता है। अब तो करना ही नहीं पड़ता, बस उसी में, अब संसार की ओर मन नहीं जाता। इसका मतलब ये नहीं कि उस खाता पीता नहीं है, वो रहता नहीं है, ऐसा ऐसा व्यक्ति, ऐसा योगी कि वो संसार में रहता नहीं है, लोगों से बात नहीं करता, करता है लेकिन उसका मन नहीं करता भीतर से। अभी हम साधना करते हैं ना, ध्यान में लोग बैठते हैं, शुरू शुरू में आप देखिए वो कहते हैं हम ध्यान में बैठते हैं और ध्यान में मन ही नहीं लगता, ऐसा लगता है संसार किसी से बात कर लें, भाग जाएं छोड़ के। फिर ऐसा होता है जब प्रेम हो जाता है ना, तो लगता है अब किसी से बात ही ना करें, अब तो भीतर ही आनंद ही आनंद है। अब उससे मिल गए हम जो पूर्ण था, वो ईश्वर। उसकी याद अब जाती नहीं, बस वही वही उसी में मन लगा रहता है, और अब संसार की याद आती नहीं। छुटकारा, छुटकारा का मतलब सारे वो काम कर रहा है, सब कुछ करता हुआ दिखाई देगा आपको, वो भी कर रहा है, लेकिन वो चिपकता नहीं है, उसे याद नहीं रहती। कर देता है जो सामने आता है, लेकिन वो याद नहीं करता। चिंता गई, समस्या गई, संसार ही उड़ गया, क्योंकि प्रेम हो गया है, प्रेम हो गया। येरी में तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द ना जाने, मेरा दर्द कोई जानता नहीं। ये बड़ा मीठा दर्द है।
इसे प्रेम कहते हैं। यह है इश्क वास्तव में। सूफी संतों ने इसे इश्क भी कहा, क्योंकि अलग अलग संतों ने देखिए अपने ढंग से लिए। आम व्यक्ति उसे शरीर के तल पर ही लेता है, स्त्री पुरुष के आधार पर ही लेता है, आकर्षण के सिद्धांत पर ही लेता है, आकर्षण समझता है। लेकिन प्रेम वो थोड़ी है। संत कबीर कह रहे हैं ना, प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम न जाने कोई। जानता ही नहीं कोई, बातें बस प्रेम प्रेम की करते हैं, क्योंकि आकर्षण चल रहा है, माया का प्रभाव है, थोड़ा सा उम्र का दबाव है थोड़ा सा। और ख़ास तौर से ये 15 वर्ष की उम्र से, 15-16 वर्ष की उम्र से शुरू हो जाती है ये चीज़, और लगभग 50, 60, 65 वर्ष तक चलती रहती है। इसलिए थोड़ा प्रेम की बड़ी बातें की जाती है। लेकिन ये प्रेम थोड़ी, ये तो वासना है, मोह है, ज़रूरत है। जा मारग साहिब मिले, प्रेम कहावे सोए। प्रेम जब होता है तो संसार उड़ जाता है, जैसे धुआं होता है ना, धुएं की समान उड़ जाता है। इसे कहते हैं कि अब प्रेम हुआ, तब जानना कि प्रेम हुआ। प्रेम बड़ी ऊंची चीज है। संसार, मन शुद्ध हो जाता है, मन पवित्र हो जाता है, अंतःकरण निर्मल हो जाता है जब प्रेम होता है। प्रेम कोई छोटी बात नहीं। फिर तीन दो रहते ही नहीं। प्रेम और प्रेमी और जिससे प्रेम हुआ वो दो रहते ही नहीं। प्रेम गली अति साकरी, जामे दो ना समाए। इसमें दो एक साथ रहते ही नहीं। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाय। प्रेम बड़ी ऊंची चीज है। जब हो जाता है तो सत्य की याद जाती नहीं, भूलती नहीं, और अब संसार याद आता नहीं। इसी को प्रेम कहते हैं। यही वास्तव में प्रेम है। यही जीवन में हमें हासिल करना है। इसे प्रेम, इसे किया तो प्रेम किया, वरना तो आपने स्वाद नहीं चखा प्रेम का। और प्रेम होता है तो फिर किसी एक से नहीं होगा आपको, किसी एक स्त्री से, किसी एक पुरुष से, लड़के से, लड़की से, बेटे से, भाई से, बहन से, ऐसे प्रेम नहीं होगा। प्रेम होगा ना तो सबसे हो जाता है। फिर प्रेमी ही आप स्वयं प्रेम में हो जाते हैं, उसे कहते हैं प्रेम हुआ। क्योंकि सत्य की याद आपको इससे जाती नहीं, आत्मा की याद जाती ही नहीं, आत्मा में ही रमण हो रहा, भगवान की याद जाती नहीं, यानी भगवान में ही निरंतर चित्त है, तो आप ही भगवान हो जाते हैं। आत्मा का प्रकाश प्रकट हो जाता है, ईश्वर की प्रकाश प्रकट हो जाता है आपके भीतर से। इसलिए कोई दूसरा नहीं रहता, सब वही हो जाता है। इसे कहते हैं प्रेम। तो बड़ी मीठी बात, बड़ी ऊंची बात है, क्योंकि सत्य की याद अब जाती नहीं और संसार याद आता नहीं। आपको समझ में आया होगा। पसंद आए वीडियो तो शेयर ज़रूर करें। संसार की याद ही तो समस्या है, इसकी याद जाती नहीं। काम, क्रोध, लोभ, मोह के विचार बार बार हमें कष्ट देते ही रहते हैं, बार बार दुख देते ही रहते हैं और हमें परेशान करते रहते हैं। तो जाना ना प्रेम नहीं हुआ, क्योंकि हमारा अभी जो लगाव है ना वो संसार से, आसक्ति संसार से, इसलिए प्रेम नहीं हो रहा। प्रेम होगा तो ये याद चली जाएगी, और जिसकी याद रहनी चाहिए थी, जो अपना था, उसकी याद सदा रहेगी। तो पसंद आए तो शेयर ज़रूर करें। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।